जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों आगामी 1 जनवरी से जो 2025 का वर्ष शुरू हो रहा है, उसके लिए मैं आजकल विभिन्न जो 12 राशियाँ हैं उनके बारे में मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि अलग अलग राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष कैसा गुजरेगा। तो मैं आज धनु राशि वालों के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। धनु राशि यानी राशि चक्र की 9वें नंबर की राशि होती है, उसको धनु राशि बोलते हैं। इंग्लिश में उसको सेजिटेरियस बोलते हैं दोस्तों। तो आज धनु राशि वालों के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो जो भी धनु राशि वाले जातक है, कृपया उसको ध्यानपूर्वक पूरा सुनेंगे। हो सकता है आपके लिए कुछ वो आगे काम आ सकता है दोस्तों 2025 के लिए। तो दोस्तों उसके पहले मैं कुछ एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। कृपया मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है कि आपके जीवन में जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही कुछ घटित हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि घटित नहीं भी हो सकता है। उसका कारण ये है कि किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उस समय आकाशमंडल में जो ग्रह होते हैं वही उसकी कुंडली, उसी के आधार पर उसकी कुंडली बनती है। फिर उसी आधार पर वो जो ग्रह जो होते हैं, जिस नक्षत्र में उसका जन्म होता है, उसी के आधार पर उसकी कुंडली बनती है, और वही ग्रह हमेशा जीवन पर उसको प्रभावित करते हैं। उसके सुख और दुख के कारक वही ग्रह बनते हैं। लेकिन इसके अलावा एक होती है ज्योतिष में 2 तरह से ग्रह दशाएँ देखी जाती है। एक तो जिसको बोलते हैं गोचर दशा। गोचर दशा यानी जो रनिंग कंडीशन, जो वर्तमान में आकाशमंडल में जो ग्रह जहाँ पर है, जिस राशि में है, वो हमें किस तरह प्रभावित करते हैं, एक तो उसको बोलते हैं गोचर दशा। एक होती है विषोत्री महादशा। विषोत्री महादशा उसको बोलते हैं जो बचपन में जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के आधार पर जो विषोत्री दशाएँ बनती है वो हमें जीवन भर प्रभावित करती है। उनका बहुत लंबा काल चलता है। उनका लंबा काल कैसे चलता है, जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे सूर्य है तो वो 6 वर्ष के लिए उसकी महादशा आती है। चंद्रमा की 10 वर्ष की आती है। मंगल और केतु की 7 वर्ष की आती है। बुध की 17 वर्ष की आती है। गुरु की 16 वर्ष की आती है, और शुक्र की 20 वर्ष की आती है, और शनि की 19 वर्ष की आती है, और राहु की 18 वर्ष की आती है। तो ये जो ग्रहों की जो ये लंबी जो महादशाएँ होती है, ये यदि आपकी कुंडली में, जन्मकालीन कुंडली में यदि आपके ग्रह यदि अनुकूल है, अच्छी कंडीशन में है, तो ये सभी ग्रह आपको सुख देते हैं, आपकी उन्नति करते हैं, और आपकी मतलब कि आपके सभी प्रकार से आपको सुसंपन्न बनाते हैं। लेकिन यदि ये ग्रह यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है, मतलब अंशात्मक रूप से कमज़ोर है, या शत्रु क्षेत्रीय है, या 6, 8, 12वें भाव में है, तो ये ग्रह हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या, जब इनकी जो दशाएं शुरू होती है तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, और हमें कई प्रकार के दुख और तकलीफ़ें भोगनी पड़ती है दोस्तों। तो ये तो रहा मतलब कि एक स्पष्टीकरण, जो कि गोचर दशा, विषोत्री महादशा के बारे में मैंने क्या अंतर होता है वो आपको समझा दिया। अब विषोत्री महादशाएँ, तो मैंने विषोत्री महादशाओं के लिए मैंने कई वीडियो, सभी ग्रहों की विषोत्री महादशा कितने समय की होती है, क्या उनका प्रभाव होता है, वो सब चार्ट मैंने वीडियो बनाकर मैंने डाल रखे हैं। यदि आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज मैं गोचर दशा, ये जो आज जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये गोचर दशा के आधार पर है। गोचर दशा यानी जैसे मान लीजिए आज 28 तारीख है, 28 दिसंबर 2024 है। तो 28 दिसंबर 2024 को आज आकाशमंडल में जो ग्रह जिस राशि में है, उसके आधार पर ये जो वीडियो जो बन रहा है वो अभी 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक, 31 दिसंबर 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक धनु राशि को कौन से ग्रह किस रूप में प्रभावित करेंगे, उसके बारे में ये वीडियो है। तो कृपया उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके काम आएगा। अब रहा दोस्तों कि ये जो सामने जो कुंडली बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर मैं, ये जो सामने कुंडली है, ये सबसे ऊपर जो पहला जो ये जो 12 खाने हैं,
इसको 12 भाव बोलते हैं, 12 हाउस भी बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। तो जैसे यहाँ पे जो पहला जो खाना है उसमें 9 नंबर लिखा हुआ, 9 नंबर मतलब राशि चक्र की 9वीं राशि, 9th नंबर की राशि जो सेजिटेरियस, जिसको हिंदी में धनु राशि बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है देखिए शनि ढैया शुरू होगी 29/3/25 से। तो अब ये जो 29 मार्च 2025 आएगा, वहाँ से मतलब कि धनु राशि वालों को ये 2.5 वर्ष के लिए शनि की लघु कल्याणी, जिसको छोटी पनौती बोलते हैं और उसको शनि ढैया भी बोलते हैं, तो ये शुरू होने वाली है। तो इसके क्या फल या परिणाम होंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि शनि महाराज यदि अच्छी कंडीशन में है, मित्र क्षेत्रीय है, स्वग्रही है, उच्च स्थिति में है, तो ये आपको बहुत ही लाभ दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये क्या है कि ये चतुर्थ स्थान में ये होने वाला है, जैसे 1, 2, 3 और ये 4, देखिए ये कब आएगा, ये जब मीन राशि में प्रवेश करेगा। जैसे ये देखिए 12 नंबर की राशि है, ये मीन राशि है, ये आपकी खुद की राशि में नहीं आने वाला, लेकिन आपकी राशि से चौथा बन जाएगा, 1, 2, 3 और 4। जब चतुर्थ शनि आता है या अष्टम भाव का शनि आता है, तो ये 2.5 वर्ष की हमें छोटी पनौती शुरू होती है किसी भी राशि को। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 29/3 से ये मीन राशि में प्रवेश करेगा, उस समय आपको 2.5 वर्ष की जो ये छोटी पनौती लघु कल्याणी या ढैया दशा शुरू होने वाली है। तो ये यदि आपकी कुंडली में यदि अच्छा है, तब तो आपको ये बहुत ही अच्छा लाभ दे सकता है कई क्षेत्रों में। जैसे ये देखिए चतुर्थ स्थान में लिखा माँ, सुख, वाहन और भवन, हैप्पीनेस, हाउस मतलब माँ मतलब मॉम, और कार जो वाहन वगैरह है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऐसी मतलब कि आपको सुख दे सकता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इन चीज़ों से आपको तकलीफ भी हो सकती है। तो ये थोड़ा आप सावधानी रखकर चलेंगे दोस्तों। एक बात मैं आपको बीच में बोल देता हूँ, हमारे जीवन में किसी भी समय में हमारा अच्छा पीरियड हो चाहे बुरा समय हो, सावधानी और मतलब केयरफुल लाइफ हमें हमेशा जीनी चाहिए। हमें हमेशा सावचेत रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे हमारा कितना भी अच्छा समय भी क्यों नहीं हो। क्यों कि कभी भी इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आज हमारे जीवन में सुख है, तो पता नहीं कल को कौन सी मुसीबत हमारे सामने आ सकती है। तो पहले से यदि हम सजग रहते हैं, सोच समझ कर रहते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ आने के चांस कम बन जाते हैं। और विशेष करके आर्थिक रूप से इस चीज़ को समझना चाहिए। यदि आपके पास आज अच्छी बचत है, अच्छे पैसे हैं, आप संपन्न है, धनाढ्य है, तो आपको हमेशा ये इस मुगालते में कभी नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं हमेशा हमारे दिन ऐसे रहेंगे। हो सकता है कि जीवन भर आपके पुण्य कार्य, आपके पुण्य कर्म अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हो, आप सदाचारी हो, आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपके यदि अच्छे कर्म हैं तो आपको हमेशा अच्छे फल ही मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने खुद के कर्मों से दुखी नहीं होता, लेकिन जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनके कर्मों की वजह से हमें दुख और तकलीफ देखनी पड़ती है। तो हमेशा विशेष करके सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें हमेशा सजग रहकर कार्य करना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आए दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको धनु राशि वालों के लिए मैंने बोला है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो आगे अब जैसे देखिए ये 1, 2, ये तीसरे भाव में ये कुंभ राशि लिखा, 11 नंबर है कुंभ राशि, एक्वेरियस। इसमें राहु है दोस्तों। ये राहु कब है? ये 18/5/25 से शुरू हो रहा है। जैसे ये 29/3/25 से शनि की मतलब कि ढैया शुरू होगी, लेकिन उसके 2 महीने बाद में 18/5/25 से वापस ये कुंभ राशि में राहु महाराज भी आने वाले हैं। तो ये राहु महाराज आपके तीसरे स्थान में, ये पराक्रम स्थान माना जाएगा। पराक्रम मतलब मेहनत, आपकी जो स्ट्रगल, जो आपकी जो हिम्मत है, उसके उस भाव में आने वाला है। तो यदि आप राहु महाराज आपकी कुंडली में अच्छे कंडीशन में है, तो आपको मेहनत का फल भी मिलेगा, आपके जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, उसका लाभ भी मिलेगा, और आपका आत्मविश्वास या आपका विल पावर भी बढ़ेगा। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इन चीज़ों में आपको कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। तो ये तीसरे भाव का मतलब 1, 2, ये 3, ये तीसरे भाव का फल मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा आप सावधानी रखकर चले दोस्तों। फिर जैसे ये चौथे भाव में, ये देखिए ये 18/5/25 से शुरू, ये अभी चौथे भाव में, अभी वर्तमान में रनिंग में ये 18/5/25 तक राहु महाराज चतुर्थ भाव में आपके हैं, अभी चल रहे हैं। तो ये फिर 18/5/25 से चतुर्थ भाव में से वो 18/5/25 में ये
वहाँ पे 11वीं राशि में चले जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि राहु और केतु हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं, बाकी ग्रह तो आगे आगे बढ़ते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलेंगे, लेकिन ये राहु और ये केतु ये हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। जैसे 12 से ये 11 में आगे देखिए, अभी 12 में है मीन राशि में, तारीख लिखी देखिए 18/5/25 तक है, लेकिन 18/5/25 से सीधे फिर ये 12 से सीधे 11वीं राशि में चला जाएगा। मतलब ये हमेशा वक्र गति में चलते, मतलब उल्टी दिशा में चलते हैं। तो अभी ये वर्तमान में यहाँ पर है, तो अभी भी आपको मतलब कि ये कौन सा भाव है, माँ, सुख, वाहन, भवन, हैप्पीनेस, ये वैसे तो पिछले 12 महीने से यहाँ पर है, ये टोटल 18 महीने के लिए एक राशि में रहता है। तो 18/5/25 तक इसके पूरे 18 महीने इस राशि में होंगे, और आपके चतुर्थ भाव में है। तो हो सकता है कि आपके परिवार में यदि ये कुंडली यदि अच्छी नहीं राहु सॉरी आपकी कुंडली में यदि अच्छा नहीं है, तो माँ है, सुख है, या वाहन है, या भवन है, या प्रॉपर्टी के मामले में आपको कुछ समस्या है, आपको झेलनी पड़ रही होगी। और यदि आपके अच्छी कंडीशन में होगा तो हो सकता है कि इन चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी भी हुई होगी। तो वो अभी आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से आप उसको सोच सकते हैं दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये लिखा है, ये कब तक है, ये जो नीचे जो भाव, ये छठा भाव माना जाता है कुंडली का। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये छठा भाव किस लिए माना जाता है, जैसे नीचे लिखा देखिए, रोग, कर्ज और शत्रुता, डिजीज, लोन और एनिमी। तो ये जो यहाँ पे जो 2 नंबर की राशि जो लिखी है, ये वृषभ राशि है, ये टॉरस है। तो टॉरस राशि में ये 14/5/25 तक है। कब से, ये 14/5/25 तक के गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हुए। तो ये छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता कुंडली में, चाहे गुरु महाराज कितने भी शुभ ग्रह क्यों नहीं हो, लेकिन ये जो छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, इन तीनों में कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आके वो थोड़ा वीक हो जाते, मतलब कमज़ोर हो जाते। तो हो सकता है कि अभी आपको ये 14/5/25 तक, ये करीब एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं। तो अभी ये समझिए कि अभी 14/5/25 तक करीब 5 साढ़े 5 महीने तक अभी ये है आपको। तो वैसे तो ये मतलब कि 13 में से 5 गया था, 8 महीने पहले से आपको ये आ चुके हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों में हो सकता है आपको कुछ समस्या आई होगी, यदि गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो। और यदि कुंडली में यदि आपके अच्छे हैं तो हो सकता है ये इन समस्याओं से आपको भुगतना नहीं पड़ा होगा। लेकिन यदि ऐसे आपकी कुंडली में यदि गुरु ग्रह का प्रभाव यदि आपको दिख रहा हो, यदि उसका नेगेटिव प्रभाव आपको दिख रहा हो, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। जैसे रोग से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कर्ज किसी तरह का बेमतलब का लोन आपको नहीं लेना है। मतलब ना तो लोन किसी को, आपके पास पैसा है तो देना है, ना आपको लेना है। और विशेष करके फालतू किसी भी लफड़े में न पड़े, किसी भी चीज़ में, किसी वाद विवाद में हमेशा दूर रहना चाहिए, किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जमानतें देना वगैरह है, ऐसी चीज़ों से आप हमेशा दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये तो है गुरु ग्रह का जो छठे भाव का प्रभाव, उसके बारे में। फिर देखो दोस्तों आगे चलते हैं। तो जैसे ये दूसरे से तीसरे भाव में ये कब आएगा, ये 14/5/25 से शुरू होगा। यहाँ पे 14/5/25 तक है दूसरी वृषभ राशि में, लेकिन ये 14/5/25 के बाद में ये दूसरी राशि से परिवर्तन होकर ये सीधा मिथुन राशि में जाएगा। ये जमीनी मिथुन राशि, यहाँ लिखा दे कि गुरु 14/5/25 से शुरू। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर जो अभी आपको तकलीफ़ें हुई है, तो वो तकलीफ़ें फिर यहाँ पे धीरे धीरे आपको शनै शनै ये आपकी मिटने वाली। वापस यहाँ पर ये फिर 13 महीने ये गुरु ग्रह यहाँ जमीनी राशि में रहेंगे। तो आपकी धनु राशि से ये 7वां भाव पड़ता है, और 7वें भाव में जो होता है वो मैरिज लाइफ है, मतलब दाम्पत्य जीवन जो होता है हमारा, और पार्टनरशिप है, प्रेम है, और जो भागीदारी वगैरह होती है उसके बारे में ये भाव माना जाता है। तो यदि आपके जीवन साथी के साथ अभी यदि कुछ मतभेद चल रहे होंगे छठे भाव के कारण, तो ये आपको हमेशा मतलब कि ये दूर हो सकते हैं। और विशेष करके जिन लोगों की अभी जो कुंवारे वगैरह जो है, जिनकी शादी नहीं हुई है, हो सकता है कि इस पीरियड में उनकी अगले 13 महीने में शादियां भी हो सकती है, ये गुरु ग्रह के कारण, यदि गुरु अच्छी कंडीशन में है तो। इसके अलावा यदि आप किसी बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको ये जो शनि की जो ढैया चल रही है, तो ये एक बात ध्यान रखें कि बहुत ही सोच समझ कर भी किसी के साथ पार्टनरशिप आपको करनी है, वरना ऐसा नहीं हो कि आपको किसी तरह के आपके आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सके। और विशेष करके पार्टनरशिप आप तभी करें जब आपको ऐसा लगे
कि आप खुद उस बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं या खुद आप उस बिज़नेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप पार्टनरशिप करें। वरना यदि आप समझेंगे भाई मैं पैसा लगा देता हूँ और कोई दूसरा आदमी मुझे कमा के दे देगा, तो ऐसे मुगालते में या गलतफहमी में कभी नहीं रहे, वरना आपको आर्थिक भयंकर आर्थिक नुकसान है आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए पार्टनरशिप किसी के साथ करते समय इस बात को विशेष करके ध्यान रखें। क्या होता है दोस्तों कि कभी भी हम हर इंसान को हम अपने जैसा समझते हैं। जैसे हम अच्छे होते हैं तो हम समझते सभी हमारे जैसे नेक और अच्छे इंसान होंगे, लेकिन जब पैसे का मामला जब आता है तो पैसे के मामले में क्या अच्छे जो हमारे घर के जो लोग होते हैं वही दुश्मन हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक मामलों से व्यवहार करते हुए हमें बहुत ही सोच समझ कर लोन, विशेष करके कर्ज लेने और कर्ज देने में बहुत ही सावधानी और सोच समझ कर ही हमें ये सब काम सब करने चाहिए। अब रहा मैरिज लाइफ यदि गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली में यदि अच्छे हैं तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही सुखपूर्वक और प्रेम पूर्वक चलेगी दोस्तों। अब रही बात है, मान लीजिए कोई प्रेम प्रकरण में लगे हुए हैं, कोई जो ये युवा जो होते हैं जो प्रेम प्रसंगों में लिप्त रहते हैं, यदि उनकी कुंडली में अच्छे भाव है तो प्रेम उनका परवान चढ़ सकता है। लेकिन बीच में एक मैं सलाह और दे देना चाहता हूँ कि कृपया यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आज तो आपके आपस में प्रेम है, एक दूसरे के लिए मरने जीने की कस्में खा रहे होंगे, लेकिन विवाह करने से पहले आप मैच मेकिंग कर लें। आपकी दोनों की जन्म तारीख के अनुसार आपकी कुंडलियों का मिलान कर लें, मैच मेकिंग कर लें, ताकि विवाह के बाद में, शादी के बाद में आपको किसी तरह की समस्याएं आपको झेलनी नहीं पड़ सके। ये मेरा सुझाव है। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ से ये जैसे 4 नंबर की जो राशि कर, इसमें कुछ भी नहीं है, 8वें भाव में आपको कोई तकलीफ नहीं है। फिर आगे चलते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में जैसे यहाँ लिखा केतु, तो केतु ग्रह ये जो भाव है, ये देखिए लिखा है भाग्य, दुर्भाग्य, धर्म, लियो। ये लियो 5वीं राशि, लियो राशि बोलते हैं उसको, सिंह राशि। तो ये जो है ये लक, तो यहाँ पे जो है आपको केतु है। तो केतु वैसे राहु की सीधी दृष्टि यहाँ और इनकी राशि सीधी वहाँ पर है दृष्टि। तो केतु ऐसे पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन ये राहु और शनि जितना बुरा नहीं माना जाता। यदि आप तकनीकी विषयों में कोई काम कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, आईटी प्रोफेशनल में है, या इसी तरह कोई भी मशीनरी है, मैकेनिकल लाइन में है, तो ये आपको बहुत ही उन्नति प्रगति आपको दे सकता है। लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा दोस्तों। अब यहाँ क्या लिखा है, ये 18/5/25 से शुरू, ये 18/5/25 से आपको अगले 18 महीने तक ये केतु यहाँ पर आपके भाग्य भाव में ये रहने वाला है। अब पीछे चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ये राहु और केतु में से उल्टी दशा में चलते हैं, तो जैसे 5 अभी ये यहाँ पे जो देखिए लिखा है केतु, ये 18/5/25 तक है। ये 18/5/25 तक तो यहाँ पर है कौन सी, विर्गो राशि में, कन्या राशि में। देखिए ये 18/5/25 से फिर ये 5 में आएगा। एक्चुअली सीधा चले तो 6 से 7 में जाना चाहिए, लेकिन ये हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए 18/5/25 तक तो ये विर्गो राशि, कन्या राशि में है। इसके बाद में फिर अभी यही यहाँ पर आने वाले हैं, कहाँ पर, ये 5वीं राशि में। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो भाव है, ये भाव जैसे पिता, कर्म और आलस्य, वर्किंग पावर, लेजीनेस और फादर। तो यदि आपकी कुंडली में केतु यदि अच्छी कंडीशन में है तो आपको पिता से सहयोग मिलेगा। आपके जो कर्म है, जो वर्किंग पावर है, वो आपकी अच्छी रहेगी। आप में मतलब कि लेजीनेस नहीं होगी, आप मतलब कि कर्मठता से अपना कार्य करेंगे। लेकिन यदि केतु आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं। आपके कर्म हैं वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, आप मतलब आलसी प्रवृत्ति को हो सकते हैं। आपके कामकाज में आपको दिल नहीं लग सकता है, आप आलस्य में या मटर गश्ती में आप अपना जीवन बिता सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचकर चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा दोस्तों। तो ये पूरा आज प्रेडिक्शन इसके लिए है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये धनु राशि वालों के लिए है। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई, हो सकता है आपके जीवन में वैसी घटनाएँ, मतलब सुख और दुख जो भी इंसान के जो होते हैं वो अपने कर्म के अनुसार ही होते हैं। लेकिन आप सावधानी रखकर यदि चलेंगे तो आपको किसी तरह की समस्या जीवन में नहीं आएगी दोस्तों। तो इसका विशेष करके ध्यान रखें। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। एक निवेदन है दोस्तों, कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपकी कोई निजी समस्या हो ज्योतिष से संबंधित, कृपया मेरे WhatsApp चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें। मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी समस्याओं का
उचित समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। बाकी सब ईश्वर के हाथ में होता है दोस्तों, और हमारे कर्मों के आधार पर होता है। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।